हेलो। जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। ये कल हम कितने 42 सवाल हो गए थे, ये 43वां सवाल होगा आज। ठीक है, 43वां सवाल होगा। और जो आज लोग नए आए हैं इस क्लास में, तो कृपया करके पुरानी वाली क्लास देख के आए, तब इसमें कुछ समझ में आएगा, अन्यथा इस क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा उनके लिए। ठीक है, तो पहले पुरानी वाली क्लास करो, उसके बाद इस क्लास में आपके लिए कुछ समझ में आएगा। पहले कल वाला एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, वो करा देते हैं। मैंने बोला था ये करने के लिए। देखो, आप लोगों ने किया, इसका कितना आंसर आया देखो, मैं करता हूँ तो पता लगेगा कि इसका कितना आंसर। ठीक है, इन्होंने बोला है एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। ठीक है, तो लासा इक्वल टू कितना है, 22 गुना किसका, मासा का, 22H कर दिया, 22 गुना कर दिया। फिर कह रहा है एक संख्या 132, लासा लासा और मासा का योग कितना है, 276। तो एल प्लस एच, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू कितना है, 276। एल हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन हमने यहाँ पे इन्होंने दे रखा था 22H, तो हम लिख देंगे 22H, और प्लस एच सी एफ ये है ही, इक्वल टू कितना हो गया, 276। 22H और ये H कितना हो गया, 23H हो गया, इक्वल टू 276। H इक्वल टू कितना हो गया, 276 बटे 23। और वो 23 एकम 23, 23 एकम 23, कितना बचा, 4 उतारा 6, 46, 23 दूनी 46। H इक्वल टू कितना आ गया, 12। यानी का मतलब हमारा मासा आ गया 12, यही तो हो गया मासा। हिंदी में भी लिख देता हूँ। ठीक है, और हमारा फिर लाशा कितना होगा, लाशा कितना था, 12 गुणा लाशा कितना था, 22H था, तो 22 गुणा H की जगह कितना आ गया, मासा 12। तो 22 और 12 गुणा, 12 दूनी 24 की 4 हासिल कितना, 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 ये आ गया लाशा हमारा। ठीक है, 264। अब इन्होंने क्या बोला है देखो आगे, इन्होंने बोला है एक संख्या 132, दूसरी संख्या निकलवाइए। अब इसमें क्या है, इसमें तो देखो बस फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, लासा गुणा मासा एच सी एफ, एलसीएम इंटू एच सी एफ, यही तो होता है। तो फर्स्ट इन्होंने दे रखी है 132, इंटू सेकेंड आपको निकालनी है। ठीक है, इक्वल टू लासा कितना है, 264, गुणा मासा हमारा 12। ठीक है, अब ये सेकेंड इधर ही रखो, 264 गुणा 12 ऐसा ही लिखा रहने दो। अगर गुणा में होता है ना तो पहले गुणा मत किया करो, क्योंकि बाद में हमें काटना है, गुणा में डायरेक्टली कट ही जाता है। 132 नीचे लिया आप, काटो देखो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, एक बचा उतारा तो 12, 12 एकम 12, 11 बचा, 11 एकम 11, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 4 बचा उतारा 4, 44, 11 चौक 44। तो सेकंड संख्या कितनी आ गई हमारी, 24, 24 आ गई, ये आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन, इसका जिस जिसका 24 आया था उसका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगला नेक्स्ट, 41 हमने कर लिया था, 42, 43 देखिए। 43 में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 1215, माशा 81, संख्याएं 500 और 700 के बीच है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, तो मासा कितना, 81, पहली संख्या हम मान लेते हैं, फर्स्ट मान लें हम 81X, और सेकंड मान लो 81Y, क्योंकि मासा के साथ ही मानते हैं। तो क्या कह रहे हैं, माशा दो संख्याओं का योगफल, अब इनका योगफल कर लो, 81X प्लस 81Y, योगफल हो गया, कितना दे रखा है इन्होंने, 1215 दे रखा है। ठीक है, दोनों में 81 कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 1215। ठीक है, x प्लस वाई इधर ही रखो अब, तो 1215 जो है उसके बटे में पहुंच जाएगा 81, क्योंकि गुणा में उधर। अब काटो देखो, 9 नेम 81, 9 से काटो, 9 एकम 9, 12 में से 9 के 3 बचा, उतारा 1 31 हो गया, 9 3 27, 31 27 गया 4 बचा, उतारा 5 45, 9 5 45, 9 से फिर काटो, 9 एकम 9, 15 में 135 होता है। तो x प्लस वाई कितने आ गए, 15। ठीक है, अब हमें दो, ये दो संख्या आए हैं,
अब ये प्लस में है तो इसके भाई टुकड़े करो 15 के, 2 भागों में बांटो। कैसे कैसे कौन कौन से हो सकते हैं? एक एक प्लस 14 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक के साथ दो आओ, 2 प्लस 13 लिख सकते हैं, 13 2 15 होता है। 3 प्लस 12 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 और 12 में कॉमन आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, एक कॉमन। 4 प्लस 11 लिख सकते हैं, 4 प्लस 11 लिख सकते हैं। 5 प्लस 10 नहीं लिख सकते, 5 और 10 में कॉमन। 6 प्लस 9 भी नहीं लिख सकते, 6 प्लस 9 में कॉमन आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6 और 3 3 कॉमन आ जाएगा। और 7 प्लस 8 लिख सकते हैं, 7 प्लस 8। 7 के बाद आओ 8, 8 प्लस 7, जब 8 प्लस 7 अब ये उल्टा होना शुरू हो गया तो बस ये 4 ही होंगे हमारे, ठीक है। अब इनमें से देखो 4 में से कौन सा हमारा सही होगा, देखो। अब क्या करते हैं, इनमें मासा से ही तो गुणा की जाती है। मासा इनका 81 दे रखा था, दो संख्या में मासा 81। ये यहाँ भी देख लो, हमने क्या मान ली थी पहली संख्या 81 एक्स, तो एक्स के 2 टुकड़े करे हैं हमने। एक्स करा है संख्या के, तो एक बाई है एक एक्स है, ये पहला वाला एक्स है दूसरा बाई। तो हमें निकालने के लिए गुणा करनी पड़ेगी 81 से। यह डायरेक्ट याद रखो, हमने बोला था कि आप मासा से गुणा करते हैं, ठीक है, मासा से ही तो गुणा करते हैं। तो देखो पहली देखो, 81 गुणा 1 से करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी 81, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, संख्या है 500 और 700 के बीच में है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखो 81 की अगर 2 से गुणा करेंगे तब भी 81 दूनी 162 आ रहा है। 81 2 से करो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 162। अब भी 500 700 के बीच में से नहीं आया, क्योंकि इन्होंने बोला है संख्याएं दोनों जो है 500 और 700 के बीच में है। अब क्या करेंगे तीसरा, 4 और 11 करना है, 81 की गुणा 4 से करना पहला। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 324। अब ये भी नहीं आया 520, तो इसे सबको काट दो, सबको काट दो। अब क्या करेंगे, चौथा वाला देखो, चौथा ही हो सकता है जब कोई नहीं हुआ तो। अब 7 और 8 है, तो पहला कितना है 7, तो 81 गुणा 7 से करना। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 567। मतलब एक संख्या हमारी आ गई 567, ठीक है। और दूसरी कितनी आएगी, 8 है, तो इसकी 81 गुणा 8 से कर दो, वरना 8 एकम 8, 8 8 64, 648, 648। ये दो संख्याएं हो गई हमारी, ठीक है। और देख ले, चेक करिएगा, दोनों संख्याएं उन्होंने बोला है 81 और उसके बीच में आनी चाहिए, तो बीच में आई है दोनों 500 और 700। देखो 500 और 700 के बीच में 567, और ये 648, 700 से कम है 500 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे ये दोनों काम पूरे हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अब क्या करते हैं, देखो अगर इन संख्याओं का व्युत्क्रम करेंगे, संख्याओं का व्युत्क्रम करो, कितना आएगा, 1 बटे में करके लिख लेते हैं 567, प्लस दूसरा कितना आएगा 1 बटे 648, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब भाई हमें फिर इनका एलसीएम लोगे तो देखो ये हमारा लंबा पड़ जाएगा मैटर, ठीक है। तो ऐसा ना करके हम आपको देखो दूसरा तरीका बताते हैं, कैलकुलेशन शॉर्ट करने का तरीका। पहली संख्या हमने यहाँ जैसे फर्स्ट मानी थी, तो अगर उसका उल्टा कर दें तो 1 बटे फर्स्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हम उसे पहले ही सॉल्व कर। दूसरी अगर संख्या माने तो 1 बटे सेकंड हो जाएगी, उल्टी हो जाएंगी ना, तो हम फर्स्ट सेकंड को ही उल्टा कर लेते हैं, तो 1 बटे फर्स्ट, ठीक है, और प्लस 1 बटे सेकंड, ये उल्टे कर लिए हमने। अब क्या करना होता है, इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जब कोई कॉमन नहीं हो तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, फर्स्ट इंटू सेकंड हो गया, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट से भाग करो इसे, जब भाग करेंगे तो फर्स्ट से फर्स्ट कट जाएगा, ऊपर कितना रह जाएगा, ओनली सेकंड, ठीक है। प्लस देखो सेकंड से करेंगे तो सेकंड कट जाएगा, भाग करोगे और फर्स्ट रह गया, फर्स्ट की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट। क्या आ गया, कहने का मतलब आ गया हमारा, देखो फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब संख्याओं को जोड़ लो फर्स्ट और सेकंड को, लेकिन हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, दे उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है जोड़। संख्याओं का योगफल 1215 है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 1215, कुछ मत लिखो। और ऐसे लिखना चाहो तो 567 प्लस 648 करके देख लो, तब भी 1215 आएगा। और दोबारा इन्होंने क्या दे रखा है, उनका गुणनफल 567 गुणा 648, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको और बताऊं, गुणनफल भी मत करो, कैसे, देखो ऐसे लिखो, 567 कैसे आया, गुणा में आया था ना, तो 81 गुणा 7 आया था पहला, तो इसे 81 गुणा 7 ही लिखो, क्योंकि हमें छोटा करना है कैलकुलेशन, ठीक है। और गुणा में ये पहली संख्या हो गई, ठीक है। गुणा दूसरी संख्या हमारी कितनी थी, 648, लेकिन हमारी क्या आया था, वो 81 गुणा 8 ही तो आई थी, अभी तो आया था 648, तो 81 गुणा 8 लिख लो इसे। गुणा में तो कट जाते हैं, इसीलिए हमने शॉर्ट करने के लिए ये काम किया, वरना देखो 567 और उसका
एलसीएम वगैरह लेते तो लंबा पड़ता। अब क्या करेंगे, अब इसे काट लो। अब देखो, अब इसे काट लो। देखो 9 से ही काटो, 9 ने हम 81, और 9 से काटना कितना आया था, ये 12 से 15 काटा तो हमने कहीं पे देखो 9 एक कम 9, 3 बचा और 1 31, 9 तियाँ 27, 4 और 5 45, 9 पंजे 45, हो गया 135। 9 से काटना 1 कम 9, 15 ने हम 135, ये कट गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब 81 गुणा, अब क्या करो, 15 रह गया ना। अब देखो फिर इसे 15 कितने से, 3 से कट जाता है, 3 पंजे 15, और 3 से देखो 81 भी कट जाएगा, 27 नहीं 81। अब कुछ नहीं घटेगा, ऊपर 5 रह गया, ऊपर 5 रह गया, बटे में कितना रह गया, 7 गुणा 8 गुणा 27। देखो अब ये कर लो, 7 अट्ठे 56, 56 की गुणा 27 से करना, 56, 56 की गुणा 27 से करो, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4। ठीक है, 7 पंजे 35 और 4 39, गुणा अगला, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 और 2 11 का 1 हासिल 1, 3 और 4 और 1 5 और 1 1512, 1512 हो जाएगा 5/1512, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, इन संख्याओं को उल्टा ना करके 1/1 1/2 कर लिया, तो सेकंड प्लस फर्स्ट हमने देखो दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या, जब कोई कॉमन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होती है दोनों की, फर्स्ट इंटू सेकंड हो गया। अब फिर क्या, इससे भाग करो, जब भाग करेंगे तो फर्स्ट से फर्स्ट कट जाएगा, सेकंड रह जाएगा, सेकंड की गुणा ऊपर 1 से करोगे तो सेकंड। ठीक है, ऐसे इधर सेकंड, इधर जो सेकंड है सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट की गुणा ऊपर करो ऊपर, तो कहने का मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड, दो संख्याओं का ये योग ही तो है, योग इन्होंने दे ही रखा 12 से 15। ठीक है, और दो संख्याओं की गुणा, अब गुणा यहाँ पे 567 648 थी, इनकी गुणा करके लिखते, इससे अच्छा हमने ना सॉर्ट कर लिया। 567 कैसे आया, 81 गुणा 7 ही तो आया था, तो हम 567 ना लिख के 81 गुणा 7 लिखा, क्योंकि नीचे गुणनफल ही तो है उनका, तो गुणा में तो डायरेक्टली काट सकते हैं। फिर दूसरा 81 गुणा 8 लिखा, क्योंकि 81 गुणा 8 करके ही तो निकाला था हमने ये 648, तो एक ये लिख लिया, एक ये लिख लिया। ठीक है, फिर हमने काट दिया, 5/1512 आ गया। ठीक है, सही है ना आज, बिल्कुल समझ में तो आ रहा होगा, और जो नए बच्चे होंगे ना, उनके बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा, रीजन यही है, क्योंकि वो पुरानी क्लास नहीं करके आए, इसलिए जो भी नहीं है वो पुरानी क्लास करके आए, तभी समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल ये है आपका, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें करना है हमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है इन्होंने। ठीक है, 7 और 11, यदि उनका मासा 28 है तो दोनों संख्याओं का योग, अरे एक मिनट सुनो, इसे 7 और x और 11x मानते थे। ठीक है, अब आगे, या फिर हम क्या मानते थे, 28, 28x 28y तो मानते। ठीक है, जब एचसीएफ दे रखा था, हमें कुछ नहीं करना है इसमें तो भाई, क्योंकि 28 उन्होंने एचसीएफ दे भी रखा है और संख्याओं का अनुपात भी दे रखा है। अब हमें क्या करना है, बहुत ईजी हो गया हमारे लिए तो, हमारे लिए तो बहुत ईजी हो गया। क्या, तो डायरेक्ट एक साथ दे रखा है, एक अनुपात, ये अभाज्य, अभाज्य तो है दोनों, सहभाज्य है ना, कोई किसी से नहीं कटने का, तो उनका मासा दे रखा है 28, तो हम यही तो करते हैं, टुकड़े करके 28 से पहले में गुणा कर दो तो पहली संख्या, 28 से दूसरे में गुणा कर दो तो दूसरी संख्या, बस आ गया हमारा, तो हमें कुछ नहीं करना। 28 से पहले में गुणा कर दो पहली संख्या निकल आएगी, दूसरे में गुणा कर दो दूसरी संख्या। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करने के लिए 7 और दोनों संख्या ये मान लो, योग इनका कर लो, 28 से पहले में गुणा करोगे पहली संख्या, दूसरे में गुणा करोगे दूसरी संख्या, और 28 से इनके जोड़ में योग कर दोगे तो उनका संख्याओं को जोड़ हो जाएगा। देखो 7 और 11 कितना हो गया, 11 7 18 हो गया, उसकी गुणा 28 से कर दो, बस हमें ये निकल आएगा। 18 अट्ठे 144 हासिल, 144 में कितना आएगा हासिल, ये 4 हमने लिख लिया, 14। देखो 28 दूनी 28 क्यों, 18 अट्ठे 144 हासिल 14, 18 दूनी 36 और 14 कितना हो गया 50, कितना 504। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन निकला। संख्याओं का अनुपात दे रखा था, जब अनुपात दे रखा वो संख्या निकालनी है, या फिर तो मासा करेंगे, जब मासा ऑलरेडी दे रखा है तो 28 की गुणा 7 से कर दो। अब चाहे देखो आप ऐसे करते, 7 और 11 आपने जोड़ के 18 हो गया, 18 की गुणा कर दी, क्योंकि इन्होंने योगफल पूछा था, वरना आप ऐसे करते 28 की गुणा 7 से करो। देखो 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल, 5 7 दूनी 14 और 5 19 196 आ गया। अब 28 की गुणा हम दूसरे में 11 से करते, देखो 11 अट्ठे 88 का 8 हासिल, 8 11 दूनी 22 और 8 30, ऐसे ही तो जोड़ते हैं। अब 6 8 14 के 4 हासिल 1, 9 और 1 हासिल का 10 का 0 हासिल 1 3 और 1 4 1 5,
अब हमें 2 बार गुणा करनी पड़ती, अगर हमें जोड़ करना था तो पहले 7 और 11 को ही हमने जोड़ दिया ना, 18 हो गया, उसकी डायरेक्ट गुणा 28 से कर दी। मैंने आपको बताया था मासा जो होता है, मासा इंटू ए इंटू बी, दो ही तो फैक्टर होते हैं। लासा इक्वल टू कल कल जो होता है, तो मासा की गुणा ए से करोगे तो पहली संख्या आएगी, मासा की गुणा दूसरे से करोगे तो दूसरी संख्या। अगर इन दोनों का जोड़ करना है तो मासा की गुणा कर दोगे कितने से, ए प्लस बी से, तो इनका योग निकल आएगा। और मासा की गुणा कर दोगे कितने से, ए इनर डिफरेंस माइनस बी से, तो इनका क्या अंतर निकल आएगा। ये तो कल बताया था। तो बस ये तो सवाल बहुत इजी निकला। 7 और 11 18, 18 की गुणा डायरेक्ट 28 से कर दो, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहे हैं दूसरा, दो संख्याओं का अनुपात 9:14 है, ठीक है, और उनका लघुत्तम। अब इसमें देखो, अगर इन्होंने लासा दे दिया, अगर मासा होता तो हमारा बहुत संख्याएं निकालिए, तो इस मासा की गुणा इससे करते पहली संख्या, इसकी गुणा इससे करते दूसरी संख्या निकल आता। अब इन्होंने क्या दे दिया, लघुत्तम था, और अब भाई हमें करना पड़ेगा, अब लासा से काम नहीं बनता ऐसे। तो एक संख्या को मान लो कितनी, 9x, और दूसरी को मान लो 14x, ठीक है। अब इनका हम अपने हिसाब से लासा निकाल लेते हैं। लासा निकालो, कितना होगा, कितना होगा 9x, दोनों में जो कॉमन है क्या, x, गुणा जो चीज कॉमन नहीं है, देखो 9 और गुणा 14, जो कॉमन नहीं होती वो भी लिख लेते हैं लासा में, तो कितने हो गए, 14 नेमा 126x, ठीक है, 126 एक्स हो गए। ये 9x है और ये 14x है। अगर इसका हम मासा निकालें तो कितना होगा, मासा निकालें तो कितना होगा, तो देखो जो कॉमन होता है दोनों में x कॉमन है, तो मासा x ही होगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, क्योंकि संख्या का जो अनुपात होता है उसके साथ जो लगता है वो मासा ही होता है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो x और x दोनों में x कॉमन है तो x ही होगा, ठीक है। आगे देखो, हमारा लासा निकल आया 126x, लेकिन इन्होंने लासा दे रखा है हमारा, तो दोनों बराबर कर दें। हमारे हिसाब से आया 126x, और इन्होंने उसका मान दे रखा है कितना, 1008, ठीक है, 1008, ठीक है। तो 1008, तो x बराबर कितना हो गया, 1008 बटे 126, ठीक है। तो हम काट दो, वही काट दो, 14 ने हमारा 126, 14 से करना, 100 है, 14 सत्ते 98, दो बचा, और 28, 14 दूनी 28, 9 कम 9, 9 अट्ठे 72, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 8, और एक्स क्या है, इनका मासा, ठीक है। तो संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या कितनी है, 9x, 9 गुणा मतलब मासा की गुणा पहली संख्या से कर दो, तो पहली संख्या कितनी हो गई, 9x है, 9 गुणा x की जगह कितना कर दूं, 8, कितना हो गया 72। दूसरी संख्या कितनी थी हमारी, 14x, तो 14 गुणा x की जगह 8, 14 अट्ठे 112। और देखो मैंने वो तरीका आपके लिए बताया था। अब अगर देखो, अब जैसे हमने इतना कुछ कर दिया, ठीक है, हमारा सवाल का आंसर आ गया, हम लासा ये x गुणा 9 गुणा 14 है, मतलब 9 गुणा 14 गुणा x ही तो था हमारा, बराबर हमें अगर इसे 1008 लिखते, तो देखो 14 गुणा 9 इधर बटे में आ जाती, 9 गुणा 14, तो हमें ईजी हो जाता काटने के लिए, देखो अगर गुणा ना करते तो ये सॉर्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। ये छोड़ो, अब तो हमने ये सवाल कर दिया, आगे से आप ध्यान रखेंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतने आपके लिए शॉर्ट तरीके याद आते रहेंगे, ठीक है। देखो इसका एक तरीका और था, नहीं करना ही पड़ता, छोड़ो। तो हमने क्या किया, 9x मान ली, दूसरी 14x मान ली, फिर लासा निकाल लिया, x कॉमन है, 9 गुणा 14, जो कॉमन नहीं होता लासा में बोलो 126x आ गया। अब 126x की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, लासा 1008 हमने बराबर कर दिया, 126 के बटे में कर दिया, x का मान निकल आया है। अब x का मान निकल आया तो पहली संख्या 9 गुणा x की जगह 8 72, दूसरी 14 गुणा 8 112, ऑप्शन नंबर हो गया बी, ठीक है। आगे देखिए 46वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा 29, उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13। अरे सवाल सिंपल हो गया, देखो मासा इन्होंने दे दिया कितना 29, ठीक है, उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड, आपको पता है लासा में, लासा बराबर कितना होता है, मासा होता है, मासा इंटू दो गुणनखंड और होते हैं जो अभाज्य सहभाज्य, जो किसी से नहीं करते, मासा गुणा ए गुणा बी तो होता है। तो देखो मासा इन्होंने 29 दे रखा, उसका अन्य दो गुणनखंड भी दे रखे, ए और बी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, कितनी है 15 गुणा 13 है, देखो इन्होंने दे रखी है ना, दे रखी, मासा तो है ही हमारा 29,
ठीक है। और अन्य दो गुणनखंड देखो, उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड, लासा में मासा तो होता ही है, मासा तो मिक्स होता ही है लासा में, उसके बाद और जो एक्स्ट्रा जो कॉमन नहीं होता वो कैसे मिक्स होता है, देखो जैसे 18 और 12 का निकालते हैं हम लासा और मासा, तो देखो 2 तिया 6 तिया 18 यही तो होता है लासा, 2 दूनी 4 तिया 12, तो इसमें मासा निकालोगे तो देखो कितना आया, दो, दो का जोड़ा ये बन गया और 3 का जोड़ा ये बन गया, तो 2 तिया कितने 6 आए, 6 तो आए। अगर हम यहीं पे लासा निकालते तो देखो 6 तो हम लिखते ही लिखते, उसमें देखो एक्स्ट्रा जो बचे 3 बचा 1 2 बचा वो भी तो लिखते हैं। तो यही रूप होता है मासा लासा का, कि लासा में देखो मासा तो होता ही होता है, उसके अलावा ये अन्य फैक्टर भी होते हैं जो किसी से नहीं कटते हैं, ठीक है, जो किसी से नहीं कटते हैं, मतलब ये सहभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ए और बी, ये मासा गुणा ए बी, इन्होंने ए बी की वैल्यू दे रखी थी, देखो अन्य दो गुणनखंड 15 और 13, ए और बी की वैल्यू हमें दे रखी है, एक की 15 एक की 13, तो कह रहे हैं तो उन दो संख्याओं में बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे 29 की गुणा 15 से करेंगे पहली संख्या, 29 की गुणा 13 से करेंगे दूसरी संख्या, लेकिन हमसे पूछ कौन सी रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं बड़ी, तो बड़ी पूछ रहे हैं तो बड़ा कौन है 15, तो 29 की गुणा 15 से कर दो, कर दो। 15 में 135, 135 में हासिल कितना बचा 5 हमने ले लिया, 13 बचा हासिल, ठीक है, 15 दूनी 30 और 13 कितना हो गया 43, कितना आ गया 435, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितने इजी सवाल है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना बिल्कुल सवाल को दिमाग से अगर सही से पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल इजी होते चले जाएंगे, आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो बच्चे नए हैं मैं एक बार फिर कह रहा हूँ वो पुरानी क्लास करके आए, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा उनकी, क्योंकि जो कुछ भी बेस है मैंने सब पुरानी क्लास में बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया, बिल्कुल ऐसा समझ लो बोरिंग खोद के स्टार्ट किया, वहां से फिर ऊपर लाया हूँ फिर ऊपर को जा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से लेके बहुत ऊंचे तक जाना है हमें, देखना कहाँ तक आ गए, ये 47 क्वेश्चन कर लिए, अभी देखना और लेवल कितना ऊपर ले जाऊँ मैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 95% सवाल कर लेंगे आप कहीं पे भी, ज़्यादातर एक आध सवाल कोई कोई ऐसा आ जाता है वो अलग की बात है, लेकिन आपसे कह रहा हूँ आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप 95% क्वेश्चन लासा मासा के सॉल्व कर देंगे किसी भी एग्जाम के आ जाए। देखो दो संख्याओं के लासा तथा मासा का योग कितना दे रखा है, 9 4956, संख्याओं में 11:16 का अनुपात है, संख्या दे दी, उन संख्याओं के लासा मासा का अंतर क्या है, ठीक है, देखो बहुत सिंपल, देखो अनुपात दे रखा है लासा मासा का योग दे रखा है, तो 11 और 16 है, तो एक हम मान लेते हैं, फर्स्ट मान लो 11x, सेकंड मान लो कितनी 16x, ठीक है 16x, ठीक है। अब हमें एक बार मासा निकाल दो, मासा निकालना कितना होगा इनका, कॉमन कितना है ओनली एक्स, एक्स ही तो है कॉमन दोनों में, बस कुछ नहीं, मासा हमने निकाल दिया एक्स आ गया, हमारा लासा निकालना कितना होगा, लासा देखो एक्स दोनों में कॉमन है लिख लिया, गुणा 11 और गुणा 16 ये भी लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोला है आपको जो संख्याएं के कॉम मतलब जोड़े नहीं बनते उन्हें भी लिखते हैं, तो एक बार करना है इसे सॉल्व, 11 16 की गुणा 11 से करना कितना हो, 11 छक 66 के 6 हासिल 6, 11 एकम 11 और 6 17, 176x। अब ये लासा हो गया 176x, मासा हो गया x, इन दोनों का योग इन्होंने दे रखा है कितना, लासा प्लस मासा, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू दे रखा है इन्होंने कितना 4956, ठीक है, दे रखा है ना। लेकिन हमारे पास देखो लासा और मासा का योग हम अपने हिसाब से करेंगे, मासा x है लासा 176x है, 176x और प्लस एच सी एफ कितना है दूसरा x, इक्वल टू कितना हो गया 4956, तो 176 और x कितना हो गया 177, x इक्वल टू 4956 हो गया, ठीक है। अब x बराबर कितना हो गया 4956 बटे 177, काटना कितने से कटेंगे देखना, 3 से कट जाए तो 7 7 14 15 15 हो रहा है ना, 3 से कटता है तो 3 से काटो, 3 पंजे 15, कितना बचा 2 तार 7 27, 3 नेम 27, अब इसे काटो, 3 से 3 एकम 3 एक बचा उतारा 9 19, 3 छंग 18, एक बचा उतारा 5 15, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। अब ये 59 तो किसी से नहीं करता, तो 59 से इसके लिए काट के देखो भाई, भाग करो अब तो, 59 से भाग करना 1652 को कितना आएगा, दूनी बार लगाओ, 3 बार 5 3 15 150, 3 में 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो दूनी बार लगाओ, 2 नेम 18 के 8 से 1 2 5 10 और 11,
ठीक है, 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 5, 5 में से 1 गया कितना बचा 4, 47 उतारा 2। ठीक है, अब 9 में 2 कब आता है, 9 अट्ठे 72, हाँ 8 बार लगाओ, 8 ने 72 के 2 हासिल 7, 8 पंजे 40, 7 47। अब ये डायरेक्ट कैसा आ रहा है, मैं 8 बार लगा दिए 2 बार लगा दिए, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे ही करने लगेंगे। कितना आया 28, 59 एकम, और ये 59 से कटा कितना है 28, तो एक्स एक्स इक्वल टू कितना आ गया 28, एक्स की वैल्यू 28 आ गई। ठीक है, अब हमें लासा निकालना है, लासा कितना 176 एक्स। अगर वैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, देखो लासा अगर निकालेंगे हम तो क्या करेंगे 176, 176, एक मिनट रुकना, क्या हो गया, देखो हाँ ये गड़बड़ हो गया था। वैसे इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें लासा के लिए, क्यों, क्योंकि एक मिनट रुको, यहाँ पे ये और मिटाओ, देखो लासा को निकाल के क्या करना हमें, ये लासा 176 गुणा 28 ही तो आ जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे लेकिन हमें कुछ नहीं निकलने वाला, हमें यहीं से ना करो। देखो लासा हमारा कितना है, इन्होंने अंतर पूछा है, तो लासा हमारा है 176 एक्स, और मासा कितना है केवल एक्स, घटा दो ना, तो अंतर हमें निकालना है, कितना आ गया 176 एक्स में से ये एक्स घटा दिए तो कितना है 175 एक्स आ गया ना, 175 एक्स आया। ठीक है, 175 एक्स ही तो आया। अब डायरेक्ट 175 की गुणा करो ना, एक्स कितना है, एक्स कितना है 28, एक्स की वैल्यू निकल आई। अब 175 की 28 से गुणा कर दो, हम क्यों डायरेक्ट उसकी गुणा करते फिर इधर लाके इसकी गुणा करते, 176 की 28 से करते, फिर हम क्या करते लासा और मासा का अंतर निकाल देते, या डायरेक्ट ऐसे ऐसे ही करके दिखाता हूँ, उसके बाद वैसा भी कर दूंगा। देखो कैसे, दोनों तरह से समझो आप तो। देखो 175 की 28 से गुणा करनी है, करो 175 की 28 से गुणा करो। देखो 8 पंजे 40 का जीरो हासिल 4, 8 सत्ते 56, 4 60 का जीरो हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 कितना हो गया 14। ठीक है, अब 2 पंजे 10 का जीरो हासिल 1, 2 सत्ते 14, 15 5 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 350, जीरो जीरो 4 और 5 9, 3 और 1 4, 4900 आ गया। कितना आ गया, फिर ये क्या हो जाता है बार बार, बार बार ये गड़बड़ हो रही है आज। कितना आ गया 4900, 3 और 1 कितना आया था हमारा 4, ये आ गया हमारा। ठीक है, 3 और 1 4 आ गया, तो 4900 आ गया ना हमारा, तो 4900 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 4900 ऑप्शन नंबर डी। अगर हम ऐसे करते जैसे लासा निकाल लो, तो 28 की 176 से गुणा करते, 176 गुणा 28 से करना, 8 से 48 की 8 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60 का जीरो हासिल कितना हो गया 6, 8 एकम 8 और 6 14। ठीक है, गुणा 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 7 14 15 5 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 8 2 5 और 4 9 और 3 और 1 4, 4928 आ गया हमारा मासा। कितना आ गया ये 4928। ठीक है, मासा 4928 आ गया। एक तरीका मैंने ये बता दिया डायरेक्ट, देखो हम 176 एक्स था और मासा 176 में से एक एक्स घटा दिया, 175 एक्स की वैल्यू हमारे पास 28 आ गई थी, हमने गुणा कर दी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या 4928 हमारा लासा भी निकाल लिया हमने, मासा हमारा 28 है उसे घटा दो, 0094, दोनों तरह से कर लो जैसा आपकी इच्छा, बस इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, आंसर एक ही आना है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन 48। देखो तीन संख्याएं इतने के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापवर्त दे रखा है, उनका महत्तम समापवर्त क्या होगा लो। देखो फर्स्ट दे रखी है हमने मान लो 3, और फर्स्ट दे रखी है 3, कितना 3x, सेकंड दे रखी है 8x, थर्ड दे रखी है कितना दे रखी है 15x। पहले इनका मासा निकालो कितना होगा, मासा क्योंकि हमें निकालना है। देखो तीनों में x कॉमन है, और कुछ कॉमन है, x कॉमन है। देखो 3 8 15 है, कुछ तो कॉमन होगा। देखो अब दो तीन तीन संख्या आ गई तो फैक्टर देखो कैसे, 3 का 3 ही होगा, 8 का कितना हो जाएगा 2 की घात 3 हो जाएगा, और 15 का कितना हो जाएगा 3 गुणा 5। अब इसमें देखो तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आई, 2 की घात 3 को ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसे करके 3 बार। ठीक है, ऐसे छोड़ दो। ठीक है, अब सही समझ में आ जाएगा। देखो कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हमारा मासा एक्स का एक्स ही रहेगा। अगर हमें लासा निकालना है तो
एक्स तो है ही हमारा, गुणा इन दोनों में कोई कॉमन है, देखो यहाँ पे हमने टुकड़े कर लिए, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, यहाँ तो हमने मासा में तो 2 के जोड़े बन जाए उसे भी बना लेते हैं, तो एक तो 3 लिख दिया गुणा में, ठीक है। गुणा कोई कॉमन, कोई कॉमन नहीं है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख देंगे डायरेक्ट, और गुणा 5, 8 गुणा 5 यही तो लिखेंगे, तो कितना हो गया, 8 पंजे 40 दिया, 120 एक्स, 120 एक्स, ये हमारा लासा आ गया, ये हमारा मासा आ गया, ठीक है। इन्होंने उनका लासा दे रखा है, ये हमारा लासा 120 आया है, 120 एक्स आया है ना, ये इन्होंने दे दिया है, कितना है 8380, इन्होंने दे रखा है सवाल में 120 एक्स हमने निकाला है, लेकिन इन्होंने इसका मान दे रखा है कितना, 8280, यही तो दे रखा है, तो बस एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 8280 बटे 120, एक जीरो से एक जीरो काट दिया लास्ट में, तो अब देखो 12 एक कम 12, 12 से काटना, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 छक 72, 10 बचा उतारा 8, 108, 12 नेम 108, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 69। अब उन्होंने सवाल में क्या पूछा है, उनका महत्तम समावर्त क्या होगा, एक्स, मासा कितना है, मासा ही एक्स ही तो है, और वही आ गया एक्स का मान 69, तो आंसर हो गया हमारा कौन सा 69, ठीक है। अगला देखो, फिर सेम टू सेम क्वेश्चन उसी की तरह, 2 3 5 के अनुपात में है, उनका लासा 90 है, मासा याद कीजिए बस, तो पहली कौन सी हो गई, फर्स्ट 2x, सेकंड कितनी हो गई 3x, और थर्ड कितनी हो गई 5x, ठीक है। अब पहले मासा इनका कितना हो गया, कोई कॉमन है तो डायरेक्ट एक्स, ठीक है, मासा हमने निकाल लिया, मासा क्योंकि निकालना पड़ता है ना, अब हमें लासा निकालेंगे, लासा इन्होंने दे ही रखा है तो हम अपने हिसाब से निकाल लो, पहले कितना हो गया, देखो एक्स तो है ही है, गुणा 2 का 2, 3 का 3, 5 का 5, कोई किसी में कॉमन नहीं होगा, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 ही तो होगा, कितना हो गया 2 3 6 पंजे 30, तो 30x इन्होंने दे रखा है, हमने निकाला 30x, लासा इन्होंने दे रखा है नहीं 90 है, देखो एलसीएम 90 है, हमने कितना निकाला 30x, तो x बराबर कितना हो गया 90 बटे 30, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 3 एकम 3, 3 3 9, एक्स का मान कितना आ गया 3, एक्स ही तो हमारा लासा था, और ये भी तो पूछ रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हाथ हो गया, यहाँ पे ज्ञात, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3, बस इजी सिंपल सवाल है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगला देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या कहना है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556 763 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। अब एक 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 चीज ध्यान रखना, मासा LCM होता है ना, और HCF होता है, अगर यहाँ पे कभी पूछें LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लीस्ट मतलब कम सबसे छोटा, और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़ा, हाई अधिक, ठीक है, तो लीस्ट कम और हाई अधिक, पहली चीज से ही समझो, तो जहां अधिकतम की बात करें वहां हमें मासा निकालना होगा, आपके लिए बता दे रहा हूँ सिंपल, और जहां लीस्ट छोटी से छोटी की बात करें तो वहां लासा निकालना होगा, ठीक है, ध्यान रखना, जहां ज्यादा अधिकतम की बात करें वहां मासा निकालना होगा, और जहां छोटी से छोटी की बात करें तो लासा निकालना होगा, लेकिन कैसे, अब ये मैं आपको याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके लिए ये लीस्ट और हाईएस्ट कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट देख के बता दिया करेंगे, कैसे, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे जिससे 556 और 763 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, किससे, जिससे इनको भाग देंगे, जब इनको भाग देंगे तो संख्या इनसे छोटी होगी या बड़ी, समझो, अगर कहते इनसे भाग देते तो संख्या इनसे और बड़ी होती, जब कह रहे हैं जिससे इनको भाग देना है 556 को, जब इन्हें 556 763 को भाग दे दिया तो क्या मतलब इनसे छोटी तो होगी संख्या, तो आप ऐसा समझो बिल्कुल, ठीक है। और बगाया ऐसे समझ में ना आए तो मैंने बोला लीस्ट कॉमन, अगर जहां अधिक की बात करें ज्यादा की तो वहां मासा, और जहां छोटे की बात करें लासा, वैसे लासा छोटा होता है लासा बड़ा होता है ना, लेकिन इसमें उल्टा, जहां अधिकतम की बात करें वहां मासा, जहां कम की बात करें छोटी से छोटी की बात करें तो लासा, या इनके अंग्रेजी वाली देख लेना स्पेलिंग कैसा, लीस्ट, लीस्ट मतलब कम और हाईएस्ट मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना मासा, लेकिन ये कहना है प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, तो 4 शेष बचने का मतलब ये हो गया, हमें 556 में से 4 घटाओ, 556 में से 4 घटाओ, 2 5 और 5 552 हो गया, ये क्या गड़बड़ हो रहा है आज, एक मिनट
देखो 4 शेष बचने की बात कह रहे हैं ना, तो क्या करना है, 4 शेष हमें बचाना है प्रत्येक स्थिति में, तो दोनों में से 4 घटा दो, 556 में से 4 घटा दो, कितना हो गया 552। और दूसरा कितना है 763, 763 में से कितना घटा दो, 4 शेष बचता हो तो 4 घटा दो। 13 में से 4 गए, कितना बचा 9, और यहाँ 5 और यहाँ 759। अब क्या करना, अब इनका निकाल दो मासा, इनका निकाल दो मासा, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन हमने बोला था अब ये बड़ी संख्या हो गई, या तो भाग विधि से निकालो, या फिर इनका हमने बोला था डिफरेंस देख लेते हैं। देख लो डिफरेंस कितना हो गया, 552 और 759 का, 759 और 552 का। देख लो डिफरेंस, 9 में से 2 गया 7 बचा, 5 में से 5 गया कितना बचा 0, और 7 में से 5 गया 2, कितना आ गया 207। अब 207 हमने बोला या 207 होगा या 207 का कोई फैक्टर होगा, ठीक है, 207 का कोई फैक्टर होगा। अब कैसे पता करें हम क्या बोल रहे हैं, हमने तो ये नो प्रत्येक स्थिति में भाग देने। अब यहाँ पे 207 कोई है नहीं ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे 207 का फैक्टर कर लेंगे। देखो 2 से तो कटता नहीं है 207, क्योंकि लास्ट में 7 है, 3 से कट सकता है, तो 3 से कटना 207 को भाग, 3 छंग 18, 2 बचा, उतारा 7 27, 3 नम 27, कितना आया 3 से अगर करेंगे तो 3 गुणा 69 आया ना, 69 आया, 69 है ऑप्शन में है, देखो आंसर हो गया हमारा। या फिर हम ऐसे करते हैं, कैसे 207 से इसको भाग कर देते हैं, अगर ये कट जाता तो सही है, ये कटता तो सही है। हमारे यहाँ 207 आया ना, तो 207 का कोई फैक्टर होगा या 207 होगा आंसर, ठीक है। और वरना अगर दूसरा, और ये चीज़ आपको ना करनी आए, कहीं कंफ्यूजन लग रहा हो, दोनों का अंतर निकालते हैं, या तो वो मासा हो जाएगा उनका, नहीं होगा तो उसका कोई मल्टीपल, मल्टी मतलब गुणनखंड। जैसे तोड़ लेंगे इसे 207 को, 2 से कटता नहीं तो तोड़ 3 से गुणा, 3 गुणा 69 आया, तो ये 69 हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए में। और ये समझ में नहीं आया तो क्या करना, मासा निकाल लो। मासा के लिए 552 के गुणनखंड करोगे 759 के तो ज़्यादा होगा, लेकिन हमने क्या बताया था आपके लिए, भाग विधि भी तो बताई थी, 552 से 759 को भाग कर देंगे, बताया था भाग विधि से मासा निकालना कैसा। 559 एकम लगाओ, 552 एकम 552, 9 में से 2 गया कितना बचा 7, 7 में से 5, 5 में से 5 गया 0, और 2, 7 में से 5 गया 2। अब 207 से क्या करते हैं, अगली जिस संख्या से पहले भाग दिया उसको भाग करेंगे 552 को। 203 या 600 ज़्यादा हो जाएंगे तो दूनी लगाओ, 2 7 14 4 हासिल 1, 2 जीरो को 0 0 हासिल को जोड़ दो 1, 2 दूनी 4, 414। 12 में से 4 गया कितना बचा 8, यहाँ रह गया, यहाँ रह गया कितना, 4 में से 1 गया 3 बचा, और यहाँ कितना रह गया, यहाँ तो 4 5 ही रहेगा, 5 में से 4 गया 138 से फिर 207 को करो। हमने बोला जब तक नहीं कटे तब तक भाग करते जाएंगे, 138 एकम 138 लगा दो, 17 में से 8 गया 9 बचा, यहाँ रह गया 9, यहाँ से 9 में से 3 गया 6 बचा 69। अब यहाँ 1 में से 1 कुछ नहीं बचा, 69 बचा। अब 69 से लगाओ 138 को भाग, 69 दूनी लगाओ, 2 ने 18 के 18 से 1, 2 छंग 12 13, 138 का, ठीक है ना, हमारा कितना आ गया 69, डायरेक्ट आंसर। देखो ये शॉर्ट तरीका है करने का, ये देखो हो जाए तो सही है और ना हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। दोनों का अंतर देखेंगे, अंतर या तो अंतर से कटेगा या अंतर का कोई गुणनखंड, ठीक है। आगे देखो और कराते हैं तब समझ में आएंगे। देखो वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 797, 1085 और 1232 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 16, 20 और 25 शेष बचता है। वह अधिकतम, अधिकतम आ गया तो हमें मासा निकालना है ना, और जो प्रत्येक स्थिति में कितना बचता है, एक में 16, एक में 20, एक में 25, तो तीनों में से घटाओ, पहली में से 797, उसमें से 16 घटाओ, दूसरा कितना है 1085, 1085, एक ये फिर गड़बड़ हो गया, अरे क्या हो रहा है, ये गड़बड़ क्यों, सही होगा नहीं होगा ये, क्या हो गया ये, हाँ हो गया सही। देखो ये बार बार आज एक बटन दब जाता है मुझसे, बटन दब जाता है एक, इस देखो बटन दब जाता है, देखो पेन है, ये पेन में देखो ये 2 बटन है इसमें, देखो एक ये बटन है, एक ये वाला, ये वाला, जब मैं इसमें ऐसा करके लिखता हूँ ना तो ये वाला, ये नीचे वाला बटन दब जाता है मेरे हाथ से, इसीलिए ये गड़बड़ हो जाता है। देखो 797 में दूसरा कितना है 1085, 1085, 1085 में कितना घटाना है दूसरा 20, 20 घटा दो, ठीक है। और तीसरा कितना है 1232,
1232। इसमें से कितना घटा दो, 25। जो शेष बचता है, अगर दो कभी कभी ये अलग होता है, देखो अधिकतम शेष बचे ना अलग अलग दे रखे हो तो जब लासा निकालना होता है उसमें जोड़ते हैं। ये भी ध्यान रखना, मासा है तो इसमें घटाएंगे, इसमें से घटा के फिर लासा जब निकाल के उसमें उसको जोड़ते हैं। देखो आगे क्वेश्चन आएंगे फिर समझ में आएगा। ठीक है, इन्होंने लगाया संख्या ज्ञात करें जिससे इतने 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 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 16, पहले में से 16 घटाओ, दूसरे में 20, मतलब क्रम से ये दिए, क्रम से ये दिया। ठीक है, अब घटाओ, देखो 7 में से 6 गया, कितना बचा, 1। 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8। और यहाँ 7, 781। 5, 8 में से 2 गया, 6 और 0, 1065। और ये 12 में से 5 गया, 7 बचा, यहाँ रह गया कितना, 2। यहाँ से ली ढाई, अरे ढाई क्यों नहीं गया, 2 में से 2 गया, 0 डायरेक्ट, 2 और 1, 1207। अब क्या करेंगे हम, यही इन दोनों का अंतर निकालो, निकालना अंतर। 1065 में से 781 घटाना, 1065 में से 781 घटाओ। 5 में से 1 गया, 4 बचा, यहाँ 6 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से लो ढाई, 16 में से 8 गया, 8 बचा, यहाँ पे 9 रहेगा, 9 में से 7 गया तो 284। कितना आया इनका अंतर, 284। अब इन दोनों का अंतर देखो, 1207 में से 1065 घटाओ, 7 में से 5 गया, 2 बचा, यहाँ रह गया कितना, 0। यहाँ से लो ढाई, जहाँ हो गया 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ रह गया कितना, 1, 142। 142 आ गया ना। अब इन दोनों का अंतर ले लो, अब जब दो संख्या हो तो उनका भी अंतर लो, कितना आ गया, दोनों का अंतर आएगा 142। इनका अंतर कितना आएगा, 142। या तो 142 आंसर होगा या 142 का कोई फैक्टर। देखो है कहीं 142, नहीं है, तो क्या करेंगे हम, 142 के टुकड़े करो, तो करना टुकड़े, ये तो 2 से कट जाएगा, 2 गुणा 71 होगा, 71 दूनी 142 होते हैं, तो 2 से कट जाएगा, 2 से 142 को भाग करके देखो, दूसरा टुकड़ा कितना आएगा, 2 सत्ते 14, उतारा दो, 2 एक कम 2, तो कितना, 2 गुणा 71, 2 गुणा 71 है। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया 20 सही। ठीक है, वरना भाग विधि से करना जानते, 781 से 1065 को भाग करेंगे, जब तक नहीं कटे तब तक काट रहेंगे, जिस संख्या से कट कट जाए उससे फिर 1207 को भी भाग करके देख लेंगे, जहां कट जाए वो आंसर हो जाएगा। जैसे आपको उचित लगे वैसे करो। ठीक है, अगली देखो, अगला क्वेश्चन। मान ले कि x सबसे बड़ी संख्या है जो इतने 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 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में शेष समान है, प्रत्येक मामले में शेष समान है, निम्नलिखित में कौन सा x का गुणनखंड नहीं है। यहाँ पूछ लिया कौन सा x का गुणनखंड नहीं है। जब इन्होंने वहां पे दोनों सवालों में देखो, एक में दे दिया 4 शेष बच रहा है, एक में दे दिया प्रत्येक स्थिति में, एक में दे दिया 16, 20 और 25 शेष बच रहा है। अब तीसरे में क्या दे दिया, बड़ी से बड़ी संख्या ही पूछ रहा है, निकालना तो मासा ही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में समान शेष है, प्रत्येक मामले में शेष समान है, लेकिन शेष दिया नहीं है। अब हम घटाए क्या, अब इसमें पता है क्या होता है, इसमें ये होता है, इन संख्याओं को ही आपस में एक दूसरे से घटा लेते हैं। कैसे, देखो 1027 में से 955 को घटा दो, समझ रहे हो ना, इनको ही घटा लेते हैं। घटाओ, 9 में से 7 गया, कितना बचा, 9 में से 7 में से 5 गया, 2 बचा, और यहाँ 2 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से ढाई नहीं है, यहाँ से ढाई लो, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 इधर आ गया, इधर 9 रह गया, इधर हो गया 12 में से 5 गया, कितना बचा, 7, यहाँ रह गए 9, 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं, 0, यहाँ 0 है, यहाँ 72 बचे। ठीक है, अगली कितना है, 1075, 1075 में से किसे घटाओ, 1027, इसमें से इतने को घटा दिया, अब इससे को घटाओ, 1027 को घटाओ, 15 में से 7 गया, 8 बचा, यहाँ रह गया 6 में से 2 गया, 4 बचा, और यहाँ 0, 0 कुछ नहीं। अब इनका अंतर निकाल लिया, इनका अंतर निकाल लिया, देखो इन दोनों का डिफरेंस आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया, अगर चाहे तो इसका और इसका निकाल लो डिफरेंस, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, यहीं से आंसर आ जाएगा हमारा। देखो निकालो, 1075 में से 955 घटा लो, यहीं से आंसर आ जाएगा। अब इन दो देखो, हम बता देंगे, आगे बता देंगे वो करके। देखो पहले ये देखो, 72 48 है, 72 और 48 का डिफरेंस कितना आ गया, 24, या तो 24 आंसर हो गया या 24 का कोई फैक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा x का गुणनखंड नहीं है, तो हमारा 24 आ गया ना, तो 24 के गुणनखंड देखो, 2 भी हो जाएंगे, 2 से कट जाएगा 24, और एक से भी, एक तो से तो कटता ही है, एक को छोड़ो, 2 से कट जाएगा, देखो 3 से भी कट जाएगा 24, 4 से भी कट जाएगा 24, और 5 और 6 से भी कट जाएगा, 7 8 से भी कट जाएगा,
9 10 11 12 से भी कट जाएगा 24, और 24 24 से भी कटेगा। यही तो फैक्टर हो जाते हैं इनके सबके। तो देखो, 6 6 तो है भाई, 6 से कट रहा है। 4 4 से भी जो कट रहा है। 8 8 से भी जो कट रहा है, ठीक है। 16 है, आंसर हो गया 16। 16 से नहीं कट रहा है, अभी पूछ रहे हैं कौन सा गुणनखंड नहीं है। वैसे करना चाहो तो इसका भी अंतर निकाल लेते हैं। देखो, आंसर हमारा आ गया। 5 में से 5 गया 0 बचा। 7 में से 5 गया 2 बचा। 10 में से 9 गया 1 बचा, 120 आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, 48 और 120 का अंतर निकालते। 48 और 120 का अंतर निकाल लेते, कितना आ जाता? 72 आ जाता। इधर 24 और 72, बात वही पड़ती जाके। ठीक है, यहीं पे करो, इतने पे ही, आगे ज़्यादा मत बढ़ाओ। ठीक है, यहीं पे इतना ही करो क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो इन्होंने क्या किया है। 7,897, 8110, 25 को सबसे बड़ी संख्या में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष होता है, तो अंकों का योग शेष समान होता है, तो अंकों का योग तो के। तो जो बड़ी संख्या है, तो संख्या के यहाँ पे लिखा होगा संख्या के अंकों का योग। ठीक है, तो बस 7,897 में से वही घटाओ। 7,897 में से 8110, तो 8110 बढ़ा, तो 8110 में से ये घटाओ। घटाओ 81 10 7,897। दो 10 में 7 गया 3 बचा। यहाँ रह गया कितना? 0। यहाँ से लो ढाई, 10 10 में से 9 गया 1 बचा। यहाँ रह गया 0। यहाँ से लो ढाई, यहाँ हो गया 10 10 में से 8 गया 2 बचा। यहाँ आ गया 213। दूसरा कितना है? 85 और 36। 85 36 में से, 85 36 में से ये घटा दो। कौन सा? 81 10 को घटाओ। 81 10, 6, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 426। ठीक है, 426 आ गया। अब इन दोनों का भी डिफरेंस ले लो। 426 में से 213 घटाओ, कितना आएगा? 213 ही आएगा। 213 देखो, घटा के दिखा देता हूँ। 426 में से 213 को घटाओ, डिफरेंस लो ज़्यादा से कम। छः में से 3 गया, कितना बचा? 3। 2 में से 1 गया 1, 4 में 2 गया 213 आ गया। वही 213 हमने लिखा। या तो आंसर 213 या 213 का कोई फैक्टर। अब ये हम पता करेंगे ये आंसर 213 हुआ या नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, अब हमसे पूछें, अब तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि इसका कोई फैक्टर ये है या नहीं है। अगर बात ऐसी आती है, हमें वो संख्या निकालनी हो और ऑप्शन ना दिए हो, मान लो ऑप्शन ना दिए, अगर हमें संख्या निकालनी है ऑप्शन से हम कर देते हैं ये ऑप्शन। ठीक, अब हमें ऑप्शन नहीं दिए तो हम क्या करेंगे? देखो, तब पता है कैसे होता आंसर। ये जो संख्या आती है, इससे इसको और इसको दोनों को भाग करके देख लेते हैं। अगर पूरा भाग चला जाता है तो वही संख्या आंसर होती है। अगर भाग नहीं जाता है तो उसका फैक्टर देखते हैं कोई। ठीक है, जैसे 213 का दूसरा फैक्टर कितना होगा? 3 से घट जाएगा। जैसे 3 गुणा जो भी होगा वो हो जाएगा। लेकिन इससे देखो, इससे 213 एकम 213, 213 दूनी 424, इससे जब कट गए तो आंसर यही होगा। अगर इससे नहीं कटे तब इसका फैक्टर देखते हैं। समझ गए ना आप? ठीक है, तो 213 ये हो गया। तो इसका क्या करना? 213 आ गया हमारा संख्या। क्या करते हैं, जब ऑप्शन नहीं दिया तो कैसे करेंगे? 213 से इसको भाग करके देख लेंगे, पूरा पूरा कट जाए। इसको भाग करके देख लेंगे पूरा। अगर ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो 213 का कोई फैक्टर लेते हैं। जैसे 3 गुणा कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21, 3 71, 3 गुणा 71, तो फिर 71 से उसको काट के देखते कट जाएगा या नहीं कट जाएगा। जब 213 से ही कट रहा है तो हम फिर 213 पे ही छोड़ देते हैं, फिर फैक्टर नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब आप देखो क्या कह रहे हैं, 213 से हमारा कट गया ही। तो कह रहे हैं तो संख्या के अंकों का योग, तो संख्या 213 आई, इसके अंकों का योग 2 प्लस 1 प्लस 3, यही तो हो गई संख्या के अंक। 2 और 1 3 और 3 है। ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं। निश्चित संख्या में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार समान शेषफल बचता है। शेषफल ज्ञात कीजिए। बस दे इतने 3 अंकों वाली एक संख्या, निश्चित संख्या में विभाजित किया जाता है। 3 अंकों वाली संख्या है कोई, उससे इनको विभाजित किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, इन्होंने ये पॉइंट दे रखा है। ये चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं। देखो कैसे, 2388, 4309, पहले अंतर निकालो। 4309 में से 2388 घटाओ। 4309 में से कितना घटाएंगे? 2388 घटाओ। 9 में से 8 गया 1, 10 में से 8 गया 2, यहाँ रह गया 2 में से 3 नहीं, यहाँ से लोग ढाई हो गए। 12 में से 3 गया 9, 4 में से 2 गया 4, क्यों यहाँ 1 रह गया ना, 3 रह गया, 3 में 2 गया 1921। दूसरा कितना है? 8151 में से 4309 घटाओ। 8151 में से 4309, 11 में से 9 गया 2 बचा, यहाँ रह गया 4,
यहाँ 4 रह गया, यहाँ 1 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ से लो ढाई, यहाँ हो गया 11, 11 में से 3 गया, कितना बचा 8। और यहाँ रह गया 7, 7 में से 4 गया, 3 बचा 3842। अब इन दोनों का अंतर निकाल दो। देखो 19 दूनी 38, 21 दूनी 42, डायरेक्ट में दिख रहा है डबल है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 1921। ठीक है, तो प्रत्येक बार समान शेषफल बचता है। शेषफल ज्ञात कीजिए। अब शेष निकालना है, तो शेष निकालने से पहले अब इससे इनको भाग कर देंगे तो शेष का पता चला है, लेकिन हमें ये पता कैसा है, यही संख्या होगी, यही संख्या होगी। तो क्या करते हैं, हम इससे भाग करके देख लेंगे। इसको भाग करेंगे तो ये 1921 से कम हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो दूनी हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अभी गलत है, इन्होंने सवाल में क्या किया, को 3 अंकों वाली एक संख्या से निश्चित संख्या में विभाजित। कहने का मतलब ये संख्या 4 अंकों की आ रही है, हमें 3 अंकों की करनी है, तो क्या करना है, इसके फैक्टर करके देखेंगे। देखो 1921 कितने से कट रहा है, देखो करके देखो, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 से कैसा, 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13, इनके अंकों का योग 13 हो रहा है, सिखाया था मैंने उसमें, इसमें विभाजित करने वाला नियम। तो वही 13 3 से विभाजित नहीं होगा तो नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में 0 और 1, 7 से काट के देखो, 7 दूनी 14, 5 बता, उतारा 2 कितना हो गया 52, 7 7 49, 3 बचा, उतारा 1 31 हो गया। तो 7 से 31 नहीं कटेगा। अब ये 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 13 हो रहा है, 10 से कटेगी नहीं, 11 से काट के देखो, 19 तो 11 एक कम 11, कितना बचा 19 में से कितना, 8 और 2 कितना हो गया 82, 11 सत्ते 77, 5 और 1 51, नहीं कटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 13 से काट के देखो, 13 से काट के देखना, 13 से कट जाएगा 1921, इसके टुकड़े करने हैं ना, 13 एक कम 13, 9 में से 3 गया 6, उतारा तो 62 हो गया, 13 दूनी 26, 13 13 चौका 52, कितना बचा 10, उतारा कि 101, 13 से 101 नहीं कटेगा। अब 14 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 14 सम है ना, तो सम से तो कटने का ही नहीं। फिर 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं, 17 से देखते हैं हम, 17 से काट के देखना 1921 को, ये कटने का बड़ा दिक्कत हो गई। 17 एकम 17, कितना 2, उतारा 2 22 हो गया, 17 एकम फिर 17 लगाओ, कितना बचा 12 में 7 के 5, उतारा 1 51 हो गया, 17 51, भैया कट गया। इसका फैक्टर कितना आया, 17 गुणा 113, यही तो आया, 17 गुणा 113, 17 से कट गया। ठीक है, अभी जो मैंने काटी, मैं डायरेक्ट भी 17 से काट सकता था समझ के, लेकिन बस आपके लिए फिर समझ नहीं आती, इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे ही जल्दी जल्दी करना सीख जाएंगे। 17 गुणा 113, अब देखो 3 अंकों की संख्या हो गई 113, और इसका ही गुणनखंड है, तो हमारा 113 आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया 113। 113 वो संख्या हो गई। ठीक है, लेकिन वो संख्या नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है शेषफल, तो कितना शेष बचता है। तो भाई हमें या तो इसको भाग कर लो, किसी को भी एक संख्या को भाग कर लो, 23 तो हम छोटी वाली संख्या हो 2388 को भाग कर लेते हैं, 113 से भाग करना 2388 को, 113 दूनी लगाओ, 100 दूनी 200, 13 दूनी 26, तो कितना हो गया 226। 8 में से 6 गया 2 बचा, यहाँ रह गया 3 में से 2 गया 1 बचा, 12, 2 में 2 कुछ उतारा, अगली संख्या 8, 128 से 113 एकम लगाओ 113, 8 में से 3 गया 5 बचा, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, 15 से इस पर आ गया, हमारा ऑप्शन आंसर ये हो गया। ठीक है, लेकिन अब कुछ लोग तुम में से ये समझ रहे होंगे कि 3 अंकों वाली संख्या विभाज्य प्रत्येक बार समान शेषफल बचता है। चलो हमने सबसे छोटी संख्या को कर लिया भाग, ठीक है, बड़ी को करके दिखा देते हैं। देखना किसी भी जब इन्होंने बोला है तो सब में समान ही बचेगा शेषफल। 113 से बड़ी संख्या को कर लो, दूसरी कितनी थी 43, तो 9 को करके देख लो, 43 तो 9, बात वही आनी है, मैं एक में समझा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद देखते रहना। देखो 13 तियां बार लगाओ, 3 तियां 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, 10 में से 9 गया 1 बचा, और इधर रह गया 2, यहाँ से लुधाई 12 में से 3 गया 9 बचा, यहाँ रह गया 3 में से 3, उच्च तारीख अगली संख्या 919, 13 सत्ते 43 तो 9 है ना। अब देखो 8 बार लगाओ, 8 बार लगाओ, 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 8 एकम 8 10 का 0 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, घटाओ 9 में से 4 गया 5 बचा, शेषफल कितना बच गया 15। अब मान लो तीसरी संख्या को भी करके दिखा दे रहा हूँ, किसी को भी करके देख लो, 113 से तीसरी को भी करो, कितनी है 8151, 8151, इसको देखो काट के, तो 815, 13 सत्ते 13 अट्ठे 113, इतना हो गया, ये 815 है, ये 7 बार लगाओ,
100 सत्ते सत्ते वाला लगाओ, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, 7 एकम 7, 791। 5 में से 1 गया कितना बचा 4, यहाँ 11 में से 9 गया कितना बचा 2, यहाँ 7 रह गया कुछ नहीं, उतारा अगली संख्या 1, दूनी लगाओ, 113 दूनी 226। ठीक है, 11 में से 6 गया 5 बचा, यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गया 1 बचा, 15, 2 में 2 बच गया 15 से। देखो हमने तीनों को भाग कर लिया, अब 113 से सब में शेष कितना बचा 15, ऑप्शन 15। ठीक है, आगे से किसी एक को करके देख लेंगे, इतना बड़ा हम टाइम खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 55 में देखो क्या करना है। जब 1062, 1134 और 1182 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल y होता है, तो x माइनस वाई, तो मतलब x संख्या है वो और y उसका शेषफल है, तो हमें संख्या भी निकालनी है शेषफल भी निकालना है, फिर हमें x माइनस वाई संख्या में से शेषफल घटाना है। तो क्या करेंगे, बस वही तरीका, 1062 में से 1134 घटाओ, भाई 1134 ज़्यादा है तो फिर 1134 में से 1062 को घटाओ, 4 में से 2 गया 2, 3 में से यहाँ से लो ढाई, 13, 13 में से 6 गया कितना 7, यहाँ रह गया 0 से 0, 1 में से कुछ नहीं 72। अगला देखो कितना है 1182, उससे घटा दो 1134, 1134 घटाना, 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 7, 7 में से 3 गया 4 बचा, 1 में से कुछ नहीं 72 48, इन दोनों का अंतर लो, 72 48 का आ जाएगा 24, या तो हमारा आंसर 24 है। देखना 24 से 72 भी कट गया, 24 से 48 भी, कोई स्पेशल चीज़ थोड़ी दे रखी है, नहीं दे रखी है उन्होंने, उसमें दे रखा था 3 अंकों की संख्या, इसमें कुछ नहीं दे रखा, तो 24 तो हमारा हो गया क्या, वो संख्या हो गई। ठीक है, और हमें क्या करना है, तो बार बार शेषफल y आता है, तो x माइनस वाई, तो x में से भाई x का तो वैल्यू आ गई हमारी, ये x बराबर 24 की संख्या, y क्या है, y शेषफल है, तो हम इसको भाग नहीं करेंगे क्योंकि वो संख्या कौन सी है इसकी, ये 1062, ये इनमें से किसी एक संख्या को भाग कर लो, छोटी वाली को ही करेंगे हम, 1062 को ही कर देंगे, फिर बटन दब गया। हम्म, हम्म, सही हो गया। देखो 1062 को भाग करके देख लो, 1062 24 से भाग करके देख लो किसी एक संख्या को, तीनों में से किसी को एक को भाग करके देख लो, शेषफल समान ही आएगा, 1062 को करके देख लो, 1062। देखो 24 चौका 96, 24 पंजे 120 ज़्यादा होगा, तो 24 चौका लगाओ 96, 96 छः में 6 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 10 उतारा 2, तो 24 फिर चौका 96 ही लगाओ, 24 चौका 96, कितना बचा, 12 में से 6 गए 6, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, तो 6 शेषफल बच गया। कहने का मतलब ये y का मान है शेषफल, तो x माइनस वाई पूछा है ना इन्होंने, x माइनस वाई पूछा है, तो x ये कितना है 24 माइनस वाई की जगह कितना आया 6, 24 में 6 गया कितना बचा 18, ऑप्शन आ गया हमारा डी। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, 47 49 5601, प्रत्येक बड़ी से बड़ी संख्या संभावित संख्या डी से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक आर शेषफल बचता है, तो डी प्लस आर, इसमें देखो शेषफल और संख्या को जोड़ दिया, वो संख्या कौन सी दे दी, डी से विभाजित किया जाता है, बड़ी से बड़ी बोल रहा है ना, बड़ी संभावित संख्या डी से विभाजित किया तो डी तो वो संख्या हो गई, और ये शेषफल कितना आर बचता है, तो डी प्लस आर मतलब संख्या और शेष को जोड़ना है। अब इसमें देखो तरीका वही लगाओ, 5601 में से 4749 घटाओ, 5601 में से कितना घटाना है 4749, 11 में से 9 गए 2 बचा, यहाँ 11 में से 9 गए 2, यहाँ यहाँ तो देखो यहाँ 9 कैसे बचता है, जैसे इसके पास दाई नहीं है, ये यहाँ से दाई लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से फिर एक दहाई इसने ले ली, तो यहाँ 9 रह गया, यहाँ 11 हो गई, तो 11 में से 9 गए 2 बचा, यहाँ 9 में से 4 गया कितना होता है 5, यहाँ फिर कितना रह गया 5 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से लो दाई 15, 15 में से 7 गया 8 बचा, यहाँ रह गया कितना 4 में से 4 कुछ नहीं, 852 हो गया। अगला देखो 7092, 7092 से घटा दो 5601 को, 5601 को घटा दो, 2 में से 1 गया 1 बचा, यहाँ 9 में 0 गया तो 9, और यहाँ 0 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से लो ढाई, यहाँ हो गया कितना हो गया 10, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 6 गए 4 बचे, और यहाँ रह गया 6 में से 5 गए 1 बचा, 1491। अब इन दोनों का डिफरेंस लो करो, 1491 में से 852 का घटाना, 1451 में से 852 घटाना, 11 में से 2 गया 9 बचा, यहाँ रह गया 8 में से 5 गया 3 बचा, यहाँ रह गया कितना, यहाँ रह गया कितना 3, 3 में 60 नहीं, 13, 13 में 60 गया 5, 539, 500
39 क्यों भाई? 639 बचेगा, क्योंकि 8 में से 5 गया, 3 यहाँ से कोई हासिल थोड़ी आया था। 14 में से 8 गए तो 6 बचेगा ना, तो 639। इनका डिफरेंस आ गया 639। ठीक है। अब या तो हमारा 639 होगा आंसर, या 639 का कोई फैक्टर होगा। अब देखो, 639 से इसको काट के देखना, 600 एकम 600, 600 दूनी 1200, ये हमारा 800, तो यही नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो इसका कोई फैक्टर करो 639 का। 639 का कोई फैक्टर करो, तीन तीन से कट जाएगा। 6 3 9, और 9 हाँ कट जाएगा 3 से, तो 3 गुणा कितना होगा? 3 से करके देखना 639 को भाग। 3 दूनी 6 कट गया, तीनों से उतारा, 3 एकम 3 कट गया, उतारा 9, 3 3 9, कितना 213। तो 213, 213 से करना, 2 चौका 8 और 13 चौका 52, ठीक कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 13 सत्ते 91, तो ये हमारा हो गया 213। हमारा आंसर आ गया। वो संख्या आ गई, कितनी आ गई? 213। यही तो एक्स का, ये कितना डी थी ना, डी बोली थी वो संख्या, ये तो डी का मान आ गया। हमें क्या निकालना? 8 से इस पर निकाल, तो 213 आई है। 213 से किसी संख्या को भाग करके देख लो, इसको भाग करके देख लो, वो शेष फल आ जाएगा। फिर हमारा 213 से भाग करके देख लो 4749 के लिए। करो 213 दूनी लगाओ, 200 दूनी 400, 13 दूनी 26, तो 426। 14 में से 6 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 6, 6 में से 2 गया 4 बचा 40। ठीक है, उतारा अगली संख्या 9। 213 दूनी फिर लगाओ 426। 9 में से 6 गया 3 बचा, यहाँ रह गया 8 में से 2 गया 6 बचा 63। 63 ये हमारा शेष फल बचा। ये शेष फल क्या है? आर। आर तो बताया शेष फल आर बचता है, तो इन्होंने बोला डी प्लस आर। डी कितना है हमारा? 213, और आर कितना आ गया हमारा? 63। इन्हें जोड़ दो, तीनों 3 6, 6 और 1 7, तो फिर 276। ऑप्शन देखो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पिछली वाले में घटा था, इसमें सब ये था। अब देखो, सब सवाल उसी उसी टाइप के आ रहे हैं। मैंने एक टाइप के कई सवाल करा दिए। देखो, 3 संख्या दे दी है, सबसे बड़ी संख्या से करना है। बड़ी हो गया, बड़ी। सबसे बड़ी संख्या m से विभाजित किया जाता है। वो संख्या कौन सी दे दी? m। संख्या दे दी m। तो प्रत्येक स्थिति में n शेषफल बचता है। शेषफल कितना हो गया? n, तो 2m माइनस 3n। बस वही करना है सब। देखो, 5398, 5398 में से कितना घटाना है? 4546। 45 और 46 इसे घटाओ। तरीका वही करो। 8 में से 6 गया 2 बचा, 9 में से 4 गया कितना बचा? 5, 13 में से 5 गए कितना बचा? 8 बचा, और यहाँ रह गया 4 में से 4 कुछ नहीं, यहाँ 852 आ गया। दूसरा देखो कितना है? 6889। 6889 में से कितना घटाएं? 5398। 5398 घटाओ। 9 में से 8 गया 1 बचा, 8 में से 9 नहीं, असल लिखा ही 18 में से 9 गया 9 बचा, यहाँ रह गया कितना? यहाँ कितना रह गया? 7, 7 में से 3 गया 4 बचा, और यहाँ रह गया 5, 5 में से नहीं, 5 क्यों रह गया? 6, 6 में से 5 गया 1491। क्या पिछली सवाल की तरह आ गया ये? 1491, 851, हाँ ठीक बिल्कुल। देखो, पिछले में भी ये था। इनका अंतर फिर कितना आया था? कितना था इनका अंतर? देखो, 639। इनका अंतर सेम वही संख्या आ गई। इनका अंतर कितना आ गया? 639। अब 639 से ये नहीं कट रहे थे, तो इनका हमने फैक्टर किया था क्या? 3 गुणा 213 आया था। ठीक है, तो ऑप्शन कितना आ गया? 213 हमारा ये आंसर हो गया। वो संख्या हो गई, संख्या क्या था? एम। संख्या एम है, तो ये हमारा एम हो गया। और हमें एन निकालना है, एन से एसफल है, तो 213 से भाग करके देखो। ये भाग करने पर लगाएगा कोई? 4546 देख लो। 213 दूनी लगाओ 426, तो 14 में से 6 गया 8 बचा, यहाँ रह गया कितना? यहाँ रह गया कितना? रह गया यहाँ पे भाई 5 में से 14 में से 6 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 4 में से 2 गया 2 बचा, बचा यह कुछ नहीं, 28 बचा। ठीक है, 28 शेषफल बचा। ये शेषफल क्या था? एन था। ठीक है, तो ये 2m माइनस 3n, 2 गुणा m की जगह कितना लिख देंगे? 213 माइनस 3n, n की जगह कितना लिख देंगे? 28। 28 ही होगा ना? 28 होगा। 213 दूनी कितना हो गया? 2m माइनस 3n। कहीं गलत हो रहा है सवाल? अरे, हमने अभी 28, ऐसा आगे भी तो करना था भाई। हमने यहाँ क्यों छोड़ दिया ऐसे सवाल को? देखो, इसे आगे करना था। देखो, 426 कट गया, कितना बचा? 8, उतारा 2, 28 बचा ना। अगली संख्या 6 भी तो रह गई तो उतारने को। फिर करो, 213 दूनी 426, फिर कटना 6 में 6 0, 8 में 2 गया 6, 8 में से 6 में से 6 गया 0, 8 में से 2 गया 6,
अरे क्या हो रहा है ये, बार बार देखो फिर क्या मिस्टेक हो रही है। 286 है तो दूनी बार क्यों लगा दिया, दूनी बार क्यों लगा दिया, फिर तो भाई एकम बार जाएगा ना, एकम 213 एक कम जाएगा क्योंकि 200 ही तो है, 213। 6 में से 3 गया 3 बचा, 8 में से 1 गया 7, 73 बचा हमारा शेष। कितना बचा? 73। ये 73 बचा हमारा शेष। ये जो शेष था यही तो था क्या, एन की वैल्यू, ठीक है, शेष ही तो है ना। तो हमारा 2m, 2 गुणा m की जगह कितना है 213 आया, माइनस 3 गुणा n की जगह कितना है 73। तो करना 2 13 दूनी 126, तो 200 दूनी 400, 13 दूनी 26, 426 माइनस 73 दिया करना, 3 3 9 और 3 7 21, 219। 426 में से 219 घटाना, 16 में से 9 गई, कितने बचे 7, यहाँ रह गया कितना, 16 में से 9 गए 7, यहाँ रह गया, यहाँ 16 में से 9 गए 7, यहाँ रह गया, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ 4 में से 2 गए 2, कितना बचा 207। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ कितना आया 207। ठीक है, आगे देखो। मान लिया कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है। देखो ये सवाल आगे देखो। मान लिया 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है जिसमें 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो n संख्या के अंकों का योगफल। 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या, अब न्यूनतम की बात आ गई तो हमें क्या निकालना है, न्यूनतम पे हमने बोला था लासा, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एल, और एच सी एफ, एच से हाई तो अधिकतम, एल से लीस्ट तो कम, तो यहाँ पे न्यूनतम बोल दिया। 6 अंकों की बोला है संख्या, ठीक है, तो एन है जिसमें 4 6 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें शुरू में नहीं घटाते हैं, इसमें शुरू में लासा निकालते हैं संख्याओं का, ठीक है, उसमें मासा जो निकालना उसमें डायरेक्ट घटा देते थे ना, इसमें नहीं घटाएंगे, इसमें पहले लासा निकालेंगे। 4 6 10 15 का, 4 6 और 10 और 15 इनका लासा निकालेंगे। लासा निकालो, कैसे करेंगे, 4 को कितना हो गया 2 गुणा 2, ठीक है, और 6 को कितना हो गया 2 गुणा 3, ठीक है, 10 को कितना हो गया 2 गुणा 5, और 15 को हम कितना लिखेंगे 3 गुणा 5, यही तो लिखेंगे। 4 6 10 15 करो, देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चारों में नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें तो किसी में भी हो कॉमन ले ही लेते हैं। एक तो 2, तो हम लासा निकालना है तो लासा आ गया हमारा, एक तो 2 आ गया, और देखो दूसरे में देखो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, ठीक है, एक 5 लेंगे, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 2 गुणा 3, ठीक है, और गुणा 5, ठीक है। अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब हमारा केवल 2 बच गया, ऐसा और लिख लेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, आ गया 60। अब 2 से इस बचता, इसे प्लस 2 कर देंगे तो 60 2 62 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 62 हमारा आंसर हो गया। लेकिन इन्होंने सवाल में, अगर ये सवाल में ये नहीं देते 6 अंकों की न्यूनतम संख्या तो हमारा 62 हो जाता आंसर, हमारा यहाँ पे 62 आंसर नहीं होगा। अब तो 6 अंकों की संख्या पूछ रहे हैं तो हमारा क्या करने का, 6 अंकों की न्यूनतम पूछ रहे हैं तो न्यूनतम संख्या का निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 जीरो लगाते हैं और लास्ट में 1 लिख देते हैं। देखो 6 अंकों की हो गई, 1 2 3 4 5 6, और बड़ी से बड़ी संख्या निकली हो तो जितनी बार पूछा हो जितने अंकों की उतनी बार 9 लिखें, 2 3 4 5 6, ये बड़ी संख्या होगी। छोटी संख्या निकालने के लिए 1 लिख के बाकी आगे 5 जीरो, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे, जो 60 आ जाए उससे भाग देंगे, 2 भाग, 60 एकम 60, कितना बचा 0 और 4 40, उतारी अगली संख्या, छतम 36, तो 6 जीरो को 0 0, छतम 36 360 आ गया, कितना था 0 और 40, फिर 40 बचा, 40 ही तो बचा। अब देखो हमने 3 जीरो ये आ गए, चौथा जीरो उतार दिया, अब हमारा ये वाले जीरो उतारो, लगा लेंगे क्रम से, ना भूल जाएंगे कितने जीरो उतार लिए। तो 60 फिर लगाओ 60 छतम 36, तो 360 फिर हो गया। अब फिर कितना बचा, फिर 40 बचेगा, जीरो 10 में से 6 गए 4, और 3 में से 3 है कुछ नहीं, उतारा, फिर अगला लास्ट वाला जीरो, अब ये एंड कर देंगे, लास्ट वाला फिर जीरो उतार लो, कितना हो गया, फिर हमने कर देंगे, फिर छक्का बार 360, फिर कितना बच गया, फिर 40 बच गया। अब इधर देखो, अब क्या करेंगे, अब हमें भाग करनी, पूरा पूरा काटना है हमें। अब पूरा काटने के लिए हमें क्या करें भाई, 40 को तो जाएगा नहीं, यहाँ पे 60 है, 60 एकम ही कितना होता है 60, तो इसमें 20 जोड़ना पड़ेगा ना, अभी तो वो जो जोड़ना पड़ता है वो संख्या में जोड़ देते हैं। तो संख्या कितनी हो गई हमारी, यही तो इकाई ढाई से 3 और 3 6, इसमें 20 जोड़ देंगे, तो 20 ये हो गए, और 1 2 3 0 1, ये हो गई हमारी संख्या छोटी से छोटी। कैसे 20 20 जोड़ा,
अगर बड़ी से बड़ी पूछते हैं तो संख्या में से जो शेष बचता है उसे घटा देते, लेकिन हमने संख्या में 40 शेष बचा 20 जोड़ा, वो कैसे? तो वो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो जोड़ते हैं। 60 में से 40 घटा दो, 60 में से 40 घटाना कितने बचा? 20। तो जो 20 बचा वो इस संख्या में जोड़ देंगे। देखो जो यदि यहाँ पे 60 हो जाता, 60 एकम 60 पूरा पूरा विभाजित हो जाता ना। अगर इस संख्या से घटा दें 40 तो फिर ये संख्या छोटी हो जाएगी, 5 अंकों की नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें से अगर एक ही घटा दें तो फिर 9 9 9 9 5 बार 99,999 हो जाएगी ना। तो इसलिए क्या करते हैं, जो शेष बचता है, जब छोटी संख्या पूछते हैं तो जो शेष बचता है उसको पूरा पूरा भाग करने के लिए इसमें से घटा देंगे, अंतर ले लेंगे, वो इस संख्या में जोड़ देंगे। 60 और 40 का अंतर वो इस संख्या में जोड़ देंगे, जब छोटी छोटी संख्या पूछ रहे हो। ध्यान रखना ये। तो कितना? 20 बचा, 20 इसमें जोड़ दिए तो संख्या ये हो गई। लास्ट में अब संख्या हो गई ये, इसमें बोल रहे हैं 2 शेष बचे तो 2 इसमें जोड़ना है। कितने हो गई? 1 2 3 0, 2 और 2 22। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं भाई? n संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 1 और 2 3 और 2 5। 5 आया, ठीक है, 5 आया। ठीक, अब आगे देखो। 13 का वह छोटा गुणा जिससे 4 5 6 7 और 8 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। ये देखो टाइप बदल गया। इस टाइप के अब ये क्वेश्चन कराएंगे आपको कल। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कल कराते हैं, ठीक है। तो आगे ये हमारी क्लास कर लोगी। आज जितना पढ़ा, अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास, अच्छा समझ में आया तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।